जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माँ भवानी। माँ दुर्गा समस्त ब्रह्मांड की रचयिता हैं और सारा जगत उन्हीं के इशारे मात्र से चलायमान है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सभी जीव आत्माएं माँ के द्वारा ही संचालित होती हैं। सभी देवी देवता माँ जगदम्बा में ही निहित हैं। माँ दुर्गा का निरंजन स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और सम्मोहित करने वाला है। माँ हर भक्त के कष्टों को स्मरण करने के मात्र से ही समाप्त कर देती हैं। बड़ी से बड़ी आपदा में भी एकमात्र माँ जगदम्बा का ही सहारा है। माता रानी में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी निहित हैं। ये सभी देवता भी बिना शक्ति के निर्जीव हैं। इसलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की उपासना करके बड़े से बड़े कष्टों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें कष्टों से मुक्ति दिलाता है। माँ जगदम्बा के स्मरण करने मात्र से ही माँ हमारे कष्ट दूर कर देती है। माँ बहुत ही दयालु हैं। हम सभी उन्हीं की संतान हैं। माता रानी की कृपा पाने के लिए हमें शुद्ध मन से दुर्गा सप्तशती का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए, जिससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ मनवांछित फल देने वाला है। माँ दैविक, दैहिक, भौतिक सभी संताप हरने वाली हैं। आज भयंकर विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कारण संपूर्ण संसार बड़ी संकट की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसी अपार संकट की घड़ी में हमें माँ जगदम्बा की शरण में जाना चाहिए। कोरोना महामारी, भूकंप, समुद्री तूफान और विविध प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा है, वो है माँ जगदम्बा। माँ दुर्गा की शरण में आकर सच्चे मन से माँ की उपासना की जाए तो सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की सबसे सरल और अत्यंत प्रभावी विधि के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। आज के व्यस्तता भरे जीवन के कारण पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ना बहुत मुश्किल है। दुर्गा सप्तशती में पूरे 13 अध्याय हैं, जो आप अपनी जीवन की व्यस्तता के कारण एक साथ पूरे 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते। अतः मैं आपके समक्ष दुर्गा सप्तशती की पढ़ने की एक प्रभावशाली विधि के बारे में आपसे बता रही हूँ। दुर्गा सप्तशती में हमें सबसे पहले देव्या कवचम का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात अथार्गला स्तोत्र और फिर कीलकम का पाठ किया जाना चाहिए। इसके बाद कवचम, अथार्गला स्तोत्रम और कीलकम पढ़ने के बाद दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का अध्ययन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के महत्वपूर्ण अध्याय हैं अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और इन अध्यायों को पढ़ने के बाद तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ करना चाहिए और फिर आखिर में क्षमा प्रार्थना के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ का समापन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में सिद्धकुंज का स्रोत का भी वर्णन किया गया है, परंतु दुर्गा सप्तशती में सिद्धकुंज का स्रोत को गुप्त रखा गया है। मैं आपको सिद्धकुंज का स्रोत के बारे में अगले किसी अध्याय में बताऊंगी। अभी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं। मैंने पहले देव्या कवचम का पाठ किया, उसके बाद अथार्गला स्तोत्रम और फिर कीलकम का पाठ किया। अब हम प्रथम अध्याय से शुरू कर रहे हैं। वैसे भी दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के समय मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग और का पाठ महत्वपूर्ण है और हमें अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रचित्त होकर माँ दुर्गा का स्मरण करना चाहिए। आज मैं प्रथम अध्याय से शुरू कर रही हूँ। आज श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय आरंभम। जय श्री दुर्गा नमः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रग्दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में जिनका विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं स्तवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख, 10 पैर
और 10 हाथों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल में स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र और मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला मेरा शूरवीर हाथी था, वह अभी शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरे कृपा धन और भोजन पाने से मेरे पीछे चले आते थे, वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण मेरा खजाना खाली हो गया होगा। ये तथा अन्य कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने दिखाई देते हो? राजा सुरथ का वचन सुनकर वैश्य ने उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जान पाता मेरे पुत्र स्त्री स्वजन कुशल से हैं, उन्हें कोई कष्ट है क्या? मेरे पुत्र सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री और पुत्र आदि ने तुम्हें धन के कारण घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति हृदय में स्नेह का बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिजांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति हृदय में स्नेह स्नेह महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है। मेरा हृदय दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए निष्ठुरता धारण नहीं करता। इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और यथा योग्य न्यायाकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को दुखी कर देती है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा राज्य मेरे हाथ से चला गया, वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री आदि ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसका हृदय उनके लिए हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा होता है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें मूर्ता दिखाई देती है। ऋषि बोले,
महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, और कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात में दोनों में बराबर देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं। पशु पक्षी मृग प्राणी भी समझदार होते हैं। जैसी मनुष्यों की समझ होती है वैसी ही मृग पक्षियों की भी होती है। समझ होने पर भी पक्षियों को देखो, ये भूख से पीड़ित हैं, परंतु मोहवश अपने बच्चों के चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते? लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की अभिलाषा रखता है। यद्यपि उनमें समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित होता है, और भगवती महामाया ज्ञानियों के चित्र को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महेशी उन देवी का जैसा प्रभाव है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उसमें लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वन में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों से मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटप के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है, तथा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्रीम, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीम, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भुषुंडी और परिधि ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप में जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने मुंह में डाल रखा है, इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है? मुझको भगवान शंकर को तथा
भगवान विष्णु को तुमने ही यह शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दुर्धुष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति की तो वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एकांत वन में शेषनाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें करके ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मर जाओ, बस इतना सही वर मैंने मांगा है, दूसरे वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तो कमल नयना भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं वह हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वार्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।